बिंदिया जी और दामोदर जी दोनों पति पत्नी थे। इनकी 2 संतान थी, बेटा प्रमोद और एक बेटी थी तान्या। तान्या बड़ी और प्रमोद छोटा था। दामोदर जी बिजली विभाग में एक सरकारी पद पर थे। घर में एक छोटी सी दुकान भी थी जिससे घर का खर्चा आराम से चलता था। तान्या की पढ़ाई पूरी होने पर एक रिश्ता देकर तान्या की शादी कर देते हैं। तान्या अपने घर में बहुत खुश रहती है। अभी शादी को 1 साल ही नहीं हुआ, एक एक्सीडेंट में तान्या की मौत हो गई, जिससे तान्या के घर वाले सदमे में चले गए। इसका सबसे ज्यादा असर प्रमोद पर पड़ता है। प्रमोद को अपनी दी तान्या से बहुत लगाव था। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। कुछ महीने बाद तान्या के पति अपने सास ससुर की अनुमति से दूसरी शादी कर लेते हैं, जिस पर प्रमोद बहुत ही खफा हो जाते हैं। अपनी माँ बाबूजी से कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसका मेरे घर में यूं आना जाना। महीने में 4 चक्कर लगा ही लेती है। माँ बाबूजी उल्टा मुझे समझाने लगते हैं। माँ बाबूजी बड़े खुश रहते हैं उसके आने पर। अपनी बेटी जो नजर आती है उसमें उन दोनों को, लेकिन मैं अपनी बहन नहीं मानता हूँ, और मानूं भी क्यों। बहन तो मेरे एक ही थी जिसको मैं दी कहा करता था, जो अपनी शादी के कुछ महीने बाद हम सबको छोड़कर चली गई। जीजा जी ने दूसरा ब्याह रचाया। 4 महीने हुए जब देखो आ धमकती है हमारे घर। ये मेरे माँ बाबूजी भी ऐसे हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ते उसके आने की, आवभगत की, लेन देन में, और वह भी खूब जान छिड़कती हैं। पिछली बार दफा राम और सीता मैया की बड़ी सी पेंटिंग उठा लाई। सामने वाली खाली दीवार के लिए माँ ने पैसे देने चाहे तो तपाक से बोली, ये मेरा ही घर है। मुझे उसका कहना ये बहुत बुरा लगा। ऐसी जबरदस्ती है उसकी। इसी हफ्ते माँ ने बताया प्रमोद तो मामा बनने वाला है। मैं तो बहुत खुश हुआ, मामा बनने पर नहीं, इस बात पर कि कुछ महीनों के लिए या चक्कर लगने वो बंद हो जाएंगे। उसको डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। आज मेरे 12वीं का परिणाम आया। मेरे 80 मार्क्स आए थे। माँ बाबूजी किसी रिश्तेदार से मिलने गांव गए हुए थे। पहली दफा मैं ऐसे समय पर यूं अकेला था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तान्या की यादें करके आंखें नम हो गई। सुबह होती तो कितना हला गुल्ला करती थी, मुझे कितना परेशान करती थी, मेरे लिए कितना खुश होती। मैं साफ सफाई करके बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला, देखा तो सामने खड़ी थी। आहिस्ता अंदर आई और धीरे से सोफे पर बैठ गई। बहुत थकी लग रही थी। मैंने सोचा माँ बाबूजी तो गांव गए हुए हैं, अब ये क्या करने आई हैं। गुस्सा बहुत आ रहा था पर दिखाया नहीं जा सकता। खुशी वह तो चेहरे पर आ ही नहीं रही थी, जबरदस्ती भी। मैंने कुछ कहना सा तो बोली, हाँ मुझे पता है आज तेरा परिणाम आया है। मुझे विश्वास है कि 80 अंक आए होंगे। तो सोचा तू अकेला है। परिणाम की बहुत बहुत मुबारक। हमेशा खुश रहे, माँ बाबूजी का नाम कामयाब करे। फिर अपने पर्स में से मोबाइल का डिब्बा निकाला और मेरे हाथ आगे करके हाथ पे रख दिया। ये मोबाइल, इसकी क्या जरूरत थी, मुझे नहीं चाहिए, ये तो महंगी है। तुझे क्या, तेरे जीजा जी से कुछ नहीं लिया, तू परेशान ना हो। 4-5 महीने से पैसे जोड़ रही थी इस मोबाइल के लिए। मैंने माँ ने भी वादा किया था तुझे ये वाली मोबाइल दिलाने का, मैंने दिया। माँ ने एक ही बात है। और सुन, ये टिफिन तेरे पसंद के लड्डू से भरा हुआ है। प्रमोद की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन में सोच रहे, मैंने कभी अपनी दी को अपनी दी नहीं समझा। बिल्कुल ऐसे ही थी मेरी दी, जो मेरे से प्यार करती थी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि रिश्ते खून के हो
ये जरूरी नहीं, प्यार प्रेम से भी बेहतर हो सकते हैं। सोच सोच का फर्क है, सही सोच हो तो पराहे भी अपने हो जाते हैं।